अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, 4 तारीख को असम्बली का सेशन लगा और उसके बाद आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन जो है एक रेजोल्यूशन डाला गया और उस रेजोल्यूशन को भी जो है वो हरी झंडी जो है वो असम्बली के अंदर दे दी गई। यानी कि स्पेशल स्टेटस की जो एक रेजोल्यूशन डाला गया था उस रेजोल्यूशन को जो है वो पास कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि यहाँ की ज़मीनों का हक, यहाँ की नौकरियों का हक यहाँ के लोगों के लिए होगा। उसके लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे फाइट करेगी। और आज पहला रेजोल्यूशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी सीएम जो कि सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं उनके द्वारा डाला गया और इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है लगभग 66% वोटिंग जो है वो इस रेजोल्यूशन के हक में हुई है। बाकी जो अपोजिशन में है उन्होंने हंगामा भी किया। जम्मू के अंदर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज जो है वो देखने को मिला। अब इस समय मेरे साथ इस समय फ्रेम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है वो रतन लाल गुप्ता जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। रतन लाल जी, आपके मैनिफेस्टो में भी था कि स्पेशल स्टेटस की जो है वो डिमांड की जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है शुरुआत हो चुकी है, मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो उतरना शुरू हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप किस तरह से देखते हैं? और इस स्पेशल स्टेटस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी जो है वो देखने को मिल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, हम इसको वेलकम करते हैं। ये बात तो बड़ी साफ थी और मैंडेट हमें जो मिला हुआ है वो इसी बात को लेके है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ था वो था कि हमसे जो छीना गया है, स्पेशल स्टेटस जो हमसे छीना गया, उसकी बहाली के लिए हम लड़ रहे थे। हमने मैंडेट हासिल किया, लोगों ने हमें पूरा साथ दिया और मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए और हमारी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही एक अच्छा कार्य काम किया जो हमारी असेंबली ने। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी ये मेंशन किया हुआ था कि जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ स्पेशल स्टेटस है हम उसको बहाल करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने इसी बात को सामने रखते हुए मैं आज असेंबली के उन मेंबरान को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने ये इस रेजोल्यूशन की हमायत की और रेजोल्यूशन को पास किया। देखिए, आज वक्त जो है क्या, हम चाहते क्या हैं, ये रेजोल्यूशन है क्या? हम चाहते हैं अपनी माटी को महफूज करें, अपनी रोटी को महफूज करें। जो हमारी लैंड, हमारी अपनी ज़मीन है, जो हक हकूक़ हमारे हैं, वो हमसे खिसक रही थी। हमारी नौकरी, जॉब सिक्योरिटी जो थी, हमारी लैंड सिक्योरिटी जो थी, वो ख़त्म हो रही थी। आज हमने उसी रोटी और उसी माटी की रक्षा के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया है। आज देखिए बिहार वाले क्या चाह रहे हैं, स्पेशल स्टेटस चाह रहे हैं। आपने हिमाचल को दिया हुआ स्पेशल स्टेटस, आपने गुजरात को दिया हुआ स्पेशल स्टेटस, आपने तो हमारा जो स्पेशल स्टेटस था, जो हमें महाराज साहब से भी टाइम से मिला हुआ था, स्टेट सब्जेक्ट का जो था कि ज़मीन हमारी अपनी होगी, हम किसी को कोई यहाँ जॉब जो हमारे सिक्योर होंगे, ज़मीन हमारी सिक्योर होगी, ये महाराज साहब के टाइम पे 1927 में ये कानून पास हुआ, उन्होंने बनाया था। हमने तो उसको आगे चलाया कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ है कि हम अपनी माटी की रक्षा कर सकें, अपनी रोटी की रक्षा कर सकें। इसीलिए हमने ये, अब क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त 2019 को ये हमारा स्पेशल स्टेटस छीना है, आज उसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने वायदे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, ये मैनिफेस्टो बड़ी मेहनत से बना है और लोगों की राय जब ली गई इसके लिए, ऑनलाइन 10,000 से ज़्यादा हमें उस वक्त लोगों के जो अहसासात थे, उनके मन में जो बात थी, उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है इस रेजोल्यूशन में कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे। और आज वही बात है कि हम एक एक करके अपने रेजोल्यूशन जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किया है हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हमें मैंडेट मिला है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये जो रेजोल्यूशन है ये वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी और मैं समझता हूं कि देश के लिए भी
ये अच्छी बात है। गुप्ता साहब, इस रेजोल्यूशन को लेकर ना बवाल बड़ा हुआ, असेंबली को जो है वो रद्द करना पड़ा, स्पीकर साहब के खिलाफ जो है वहाँ पे आवाज़ें उठी, और विक्रम रंधावा जी का भी ये कहना है कि ये असेंबली जो है वो नहीं चलने देंगे जब तक ये रेजोल्यूशन जो है वो वापस नहीं होता। इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ गुजरात जैसे 371 गुजरात के अंदर अगर लगी है, जहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर अगर धारा 371 लगी है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतनी बेइंसाफ़ी क्यों? देखिए, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक मुल्क है। अभी रिसेंट इलेक्शन हुए, लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वही काम कर रही है जो लोगों के दिलों की बात है, जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी तमन्नाएं हैं, उमंगें हैं, आशाएं हैं, आज वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने हमें मैंडेट दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हंगामा करना इस बात के लिए वो गैर मुनासिब है। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए हम काम करना चाहते हैं, अपोजिशन कहती है, और दूसरी तरफ आप जब एक अच्छे बात आ रही है सामने, एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए और जम्मू कश्मीर के हित के लिए, तो आप उसमें हंगामा करने का मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब है, अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि मैंडेट जिसको मिला है और जिस बात के लिए मैंडेट लोगों ने दिया है, वही बात आज असेंबली में पास हो रही है। तो इसके लिए अगर आप हंगामा करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा, जबकि उसमें आपकी भी माटी जो है, ये ज़मीन जो है, उसको महफूज किया जा रहा है इस रेजोल्यूशन के जरिए। आपकी रोटी को, जॉब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जॉब की गारंटी है वो हम देने जा रहे हैं इस रेजोल्यूशन के जरिए। और इसी प्रकार से जो हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की अच्छी तरक्की और डेवलपमेंट के जो काम हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के अगर रेजोल्यूशन पास होंगे, लोगों के बातें उनके हक में जाएंगी, उनके लिए ये काम हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसे काम करने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। एक रेजोल्यूशन लाया गया, उस रेजोल्यूशन को भी जो है वो पास कर दिया गया। हालांकि असेंबली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हुआ। जो डिप्टी सीएम हैं उनके द्वारा भी ये चीज़ स्टेटमेंट के अंदर कही गई कि बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है, अगर चंद्रबाबू नायडू जो है वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, गुजरात में अगर स्पेशल स्टेटस है, हिमाचल में अगर स्पेशल स्टेटस है, तो क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है वो बेइंसाफी बरती जा रही है? यहाँ पे भी जो है वो स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। और महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा जो था धारा 370 और 35 जो थी वो महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा लाई गई थी, ना कि अब्दुल्ला फैमिली के द्वारा जो थी ये चीज़ें लाई गई थी। अगर महाराजा साहब ने लाई थी तो उन चीज़ों को जो था वो आगे चलाया जा रहा था। बाकी आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम।